दोस्तों, कनाडा में एक गांव है जिसका नाम शेलबर्न है। इस गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता है। इस आदमी का नाम ब्रूस बीच है और इसकी उम्र 85 साल है। ये आदमी पहले अमेरिका में रहता था और वहाँ ये एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था। असल में ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। 1960 में जब वियतनाम वॉर जारी थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने लोगों को मशवरा दिया कि वो सब अपने घरों में काफ़ी ज़्यादा सामान जमा कर लें और साथ ही अपने घर में एक बॉम्ब शेल्टर भी बना लें, ताकि अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला हो तो लोग अपने घरों में महफूज रह सकें। ब्रूस बीच अमेरिका के इन हालात से काफ़ी डर गया था और इसी डर की वजह से उसने अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका से कनाडा शिफ्ट होने का इरादा कर लिया। 1970 में ये आदमी कनाडा के एक गांव शेलबर्न में आकर रहने लगा और यहाँ ही उसकी शादी भी हो गई। ब्रूस के दिल में सिर्फ एक ही डर था कि जल्दी दुनिया में जब एटमी जंग शुरू हो जाएगी तो तब उसका क्या बनेगा। ये बात उसके ज़हन में बैठी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़हन में सिर्फ एक ही जुनून पैदा होने लगा, और वो ये कि ये एक ऐसी जगह तैयार करेगा कि अगर दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाए तो एटमी हथियार इसका कुछ भी बिगाड़ ना सकें। ब्रूस की बीवी के पास इसी गांव में एक ज़मीन थी। ब्रूस ने जगह तैयार करने के लिए इसी ज़मीन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1980 में ब्रूस ने ख़राब और पुरानी स्कूल बसेस खरीदना शुरू कर दी। इसके गांव और आसपास के इलाकों में जो भी पुरानी स्कूल बस होती थी, ब्रूस उसे सस्ते दामों खरीद लेता था। आखिर इसने 42 पुरानी बसेस खरीद ली। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा था। ब्रूस को लगता था कि बस की छत किसी भी बड़े धमाके से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका प्लान कुछ और था। इसने अपनी बीवी की ज़मीन को खुदवाना शुरू कर दिया। असल में ये यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाना चाहता था जिसमें ये 42 बसेस खड़ी हो सकें। आखिर इसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा ही लिया। ये गड्ढा 14 फुट गहरा था। इसने इन 42 बसेस को आगे और पीछे से खोल दिया और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, यानी इन 42 बसेस का 14 फीट गहरा एक बहुत बड़ा घर बन चुका था। ब्रूस ने इन बसेस के ऊपर मिट्टी और कंक्रीट के एक इंतहाई मजबूत छत बना ली ताकि किसी भी धमाके से बचा जा सके। अगर इस जगह को दूर से देखा जाए तो पता ही नहीं चलता था कि इस ज़मीन के नीचे क्या मौजूद है। ब्रूस पर इसके गांव के लोग और इसके करीबी रिश्तेदार और दोस्त हंसते थे, इसे पागल समझते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ब्रूस इस ज़मीन के नीचे क्या बनवा रहा है। इसने इस बंकर नुमा घर में 2 किचन्स भी बनवाए और खाने पीने की कई चीज़ें यहाँ स्टोर कर लीं ताकि किसी भी बड़ी न्यूक्लियर जंग की सूरत में इसको खाने पीने का मसला ना हो। इस अजीब घर में एक बहुत बड़ा स्टोर भी है जहाँ इसने हथियार रखने की जगह बना रखी है ताकि जंग की सूरत में ये हथियार काम आ सकें। घर में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी है जिसमें 5000 गैलन तक पानी स्टोर किया जा सकता है। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ एक रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सेंटर भी है जिस तरह किसी फौज के कमांड सेंटर में होता है। मजीद इस घर में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना हुआ है जहाँ कई बाथरूम्स भी हैं। इस अंडरग्राउंड घर में एक मॉनिटर रूम भी है जहाँ कई पुराने टेलीविजन्स मौजूद हैं जिनसे ये अपना सारा घर मॉनिटर करता है। अंदर से ये घर एक जंगी बंकर जैसा लगता है। इस घर में 350 लोग रह सकते हैं। ब्रूस ने इस घर का नाम आर्क 2 रखा है। दोस्तों, अगर आप इस ज़मीन को देखें तो आपको यहाँ सिर्फ एक छोटे से गेट के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके नीचे क्या मौजूद है वो वाकई ही हैरान कुन है। आसपास के लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे अब वो ये घर देखकर हैरान रह जाते हैं। ब्रूस की बीवी और इसके 2 बच्चे अब ब्रूस के इस जुनून से तंग आ चुके हैं, लेकिन ब्रूस उनसे कहता है कि दुनिया में बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है और इसका ये घर उन हालात में बहुत काम का और फ़ायदेमंद साबित होगा। ब्रूस ने इस घर को यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए भी रखा हुआ है। इसके मुताबिक जब तक कोई जंग शुरू नहीं होती यहाँ ये यतीम बच्चे रह सकते हैं। दोस्तों, ब्रूस की इस कहानी से हमें एक सबक ज़रूर मिलता है कि अगर इंसान एक काम अपने दिली लगन से करे, चाहे लोग जितना भी उसका मजाक उड़ाएं, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है और एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है कि लोग उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता है।